जय जोश दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों हम लोग जो सिक्सटी सिक्स बीपीएससी और आगे आने वाले जो भी परीक्षा है, एक दिवसीय परीक्षा, उनके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो है इसकी क्रम में जो है आज पोषण न्यूट्रिशन से संबंधित जो वीडियो है वो आपके सामने है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। तो दोस्तों प्रोटीन के कारण जो है वो शरीर डेवलप नहीं हो पाता अच्छी तरीके से और जो शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो दूध जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है। मूंगफली। ठीक है दोस्तों, मूंगफली है इसका उत्तर, है ना, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। यानी कि शरीर के नीचे जो त्वचा के नीचे जो स्किन के नीचे जो फैट जमा होता है ना, तो फैट जमा जो होता है वो क्या करता है कि शरीर अगर उष्मा ह्रास करती है ना, तो ह्रास करने में जो अवरोधक का काम करती है ना। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि जो है वो शरीर के नीचे का फैट जो है वो जल्दी वो मतलब कि व्यक्ति को ठंडा नहीं लगने देता है ना। इससे ये समझते हैं हम लोग, है ना, कि ये उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किस पोषक तत्व से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है ना। ऊतक यानी कि टिश्यूज जो है वो का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन, है ना। पोषक तत्व क्या है, वो प्रोटीन है। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक है ना। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक है उसका नाम है ट्रिप्सिन, है ना। TRYPSIN। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि स्तनपान करवाने वाली माँ जो होती हैं को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। तो स्तनपान कराने वाली जो महिला है के प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। और सामान्य कामकाजी जो महिला है उनके लिए प्रोटीन का जो दैनिक ज़रूरत है, मात्रा कितनी मात्रा चाहिए उनको, जो सामान्य महिला है उनके लिए 45 ग्राम 45 ग्राम। ठीक है। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है और जो है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है। तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो तीसी होता है जिसको हम अलसी भी बोलते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में लीन सीड बोला जाता है, LINSEED, लीन सीड। तो लीन सीड या अलसी या तीसी, है ना, उसमें किस चीज़ का प्रचुर स्रोत है। तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे इसको। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि मानव शरीर में जो है पाचन की अधिकांश क्रिया जो है, मानव शरीर में क्या है, पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो पाचन क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो वह है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश जो क्रिया है वो संपन्न होती है छोटी आंत, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि मांस की तुलना में मछली को क्यों सुपाच्य माना जाता है। मांस की तुलना में मछली को क्यों सुपाच्य माना जाता है। तो क्या कारण है कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त, ठीक है, संतृप्त नहीं, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड, है ना, असंतृप्त वसा अम्ल के कारण जो है मछली को ज्यादा जो है सुपाच्य माना जाता है पेट के लिए, है ना। तो क्या है, असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि फास्फोरस जो है शरीर में जो है अम्लीयता यानी कि एसिडिटी एवं जो है क्षारीयता यानी कि एल्कैलिनिटी, है ना, एल्कैलाइनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो फास्फोरस क्यों जरूरी है शरीर के लिए। तो वो एक फास्फोरस जो है वो अम्लीयता, है ना, एसिडिटी और जो है क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, पालक के पत्तों में जो है लोहा जो तत्व है वो सबसे अधिक पाया जाता है पालक के पत्तों में। ठीक है दोस्तों। पालक के पत्तों में पोषक तत्व जो है लौह सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि रेनिन
रेनिन एंजाइम जो है वो दूध का जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में सहायक होता है, रेनिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, है ना। हम लोग जो है अभी हम लोग ट्रिप्सिन एंजाइम किए थे कुछ देर पहले, है ना। तो वो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और दूध में जो होता है रेनिन एंजाइम होता है। दूध में क्या होता है, दूध में जो दुग्ध प्रोटीन है उसको पचाने के लिए जो है वो रेनिन एंजाइम का सहायता लिया जाता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। मानव शरीर में जो होता है विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, स्टोरेज कहाँ होता है विटामिन ए का मानव शरीर में, तो कहाँ होता है, लीवर में, यकृत में। ठीक है दोस्तों, यकृत में होता है विटामिन ए का भंडारण। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि अधिकांश जो प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग जो है 80% पदार्थ जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, जो जीवित प्राणी है ना, उनका 80% पदार्थ क्या है, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि पपीता में जो है विटामिन सी सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पपीता में विटामिन सी सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है क्या कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो है कैल्शियम और पोटासियम तत्व भी सम्मिलित होता है। दूध में प्रोटीन तो होता ही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता ही है ना, फिर कैल्शियम होता ही है, कैल्शियम के साथ साथ पोटासियम तत्व भी सम्मिलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है ना, सोयाबीन की बढ़िया हम लोग खाते हैं, सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, अल्फा केराटिन। ठीक है, तो अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है। अल्फा क्यूरेटिन कहाँ पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है। ठीक है ना। गेहूं से अगर हम रोटी जब बनाते हैं तो उसके किस गुणों को जो है प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है ना, तो वह है ग्लूटेन, है ना। ग्लूटेन की मदद से ही जो है वो बिल्कुल पानी डालने पर जो वो सना जाता है, उसके बाद फिर रोटी बनती है। ग्लूटेन याद रखना है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को जो है प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूटेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कि गाय का दूध जो है कैरोटीन के कारण, गाय का दूध जो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है हल्का पीले रंग का होता है, गाय का दूध। ठीक है, गाय का दूध हल्का पीले रंग का क्यों होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, CAROTENE, कैरोटीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कि दूध का श्वेत रंग जो है वो कैसीन, CASIN। ठीक है, CASEIN, कैसीन। ठीक है, तो दूध का श्वेत रंग जो है केसिन, है ना, केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि विटामिन सी की मात्रा सबसे कहाँ ज्यादा होती है, तो संतरे में होती है। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ, तो संतरे में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, कि विटामिन डी और B3, विटामिन डी एवं B3 जो है विटामिन का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है ना। हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी और विटामिन B3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि विटामिनों में से जो है वो कौन सा विटामिन है जो किसी स्वप्न को, जो हम लोग सोते समय स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न को जो है पर्याप्त अवधि तक रखने में सहायक होता है। कौन सा ऐसा विटामिन, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B6, है ना, विटामिन B6, है ना, B6 याद रखेंगे, B6। ठीक है, ये स्वप्न को याद रखने में काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, विटामिन B6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि सब्जियों से मुख्यतः हमें जो प्राप्त होता है वो क्या है, विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, है ना, कि एक गिलास पानी पीने से कि कितने कैलोरी मिलती है, तो हमें 0 कैलोरी मिलती है ना। एक गिलास पानी पीने से ऐसा नहीं कि हमें कैलोरी कुछ मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है कि जब बासमती चावल को हम पकाते हैं तो बासमती चावल पकाने के बाद उसका साइज बढ़ जाता है ना, तो लंबे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो उसका कारण है एमाइलेज की उपस्थिति के कारण, है ना, कि बासमती चावल में क्या होता है, एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल पकाने पर जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि दूध में जो है लैक्टोज नामक सैकेराइड, है ना, लैक्टोज नामक सैकेराइड उपस्थित होता है दूध में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि विटामिन सी जो है, कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में तो स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, है ना। अब विटामिन सी का जो नाम है, जो वैज्ञानिक नाम हम लोग कहते हैं, क्या उसे क्या बोलते हैं विटामिन सी को, तो एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस नामक बीमारी जो है मानव शरीर के यकृत, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना, कि विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो होती है प्रोथ्रम्बिन
के निर्माण में होती है। ठीक है, जब शरीर कट जाता है और खून बहने लगता है तो प्रोथ्रम्बिन जो है वो उस खून को रोकने से मदद करता है। तो विटामिन के जो है क्या करता है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में, तो प्रोथ्रम्बिन के निर्माण में है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ना कि पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो है, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो है पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में, पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में होता है ना। विटामिन होते हैं। अब विटामिन की अगर हम परिभाषा बोलें तो विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन क्या होता है कि आवश्यक कार्बनिक यौगिक है ना, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। याद रखें कि जिनका संश्लेषण शरीर में, विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता, लेकिन कुछ विटामिन की चर्चा हमने ऊपर की जिसका संश्लेषण शरीर में होता है, जैसे कि विटामिन डी व B3। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी ऊपर में। ठीक, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि साधारणतः जो है विटामिन का जो निर्माण है वो शरीर में नहीं होता है ना। अच्छा, और शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है ना। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि विटामिन का खोज जो है, विटामिन की खोज जो है ना, किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक, FUNK, फंक, कैसिमिर फंक पूरा नाम है, कैसिमिर फंक ने इस विटामिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, विटामिन ए से संपन्न, मतलब विटामिन ए मिलता किस चीज़ में है, तो विटामिन ए मिलता है आपको कॉड लिवर ऑयल में, शकरकंद में, गाजर में, पालक में, ठीक है, और आदि, है ना, काफ़ी चीज़ों में मिलता है ना। मनुष्य में जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी बीमारी हो जाती है, जानते हैं, है ना। शारीरिक वृद्धि, भारी वजन बढ़ जाएगा, है ना, शारीरिक वृद्धि, है ना। और जनरली क्या होता है कि विटामिन ए की जब कमी होगी तो रतौंधी हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि, है ना, और भार में कमी, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगी बहुत अच्छी तरीके से, और भार में कमी हो जाएगी, है ना। कॉर्निया जो है तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कॉर्निया ठीक से फंक्शन नहीं करते, इससे दिखाई नहीं पड़ता, रतौंधी उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं हम, साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12। नेक्स्ट पॉइंट, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में सिट्रा, है ना, यानी कि विटामिन C पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो घाव के भरने में विटामिन C सहायक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की किलोसिस, किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो किलोसिस नामक रोग जो है वो विटामिन B2, ठीक है, B2 की कमी से होता है। थाइमिन किसका रासायनिक रूप है, तो थाइमिन जो है वो विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम क्या है, थाइमिन। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो जल में 2 ही विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन B और विटामिन C। जो जैसे कि नींबू में विटामिन C होता है तो आप नींबू को घोल कर पानी में घोल करके पीते हैं हम लोग, तो विटामिन C होता है उसमें, तो विटामिन B और विटामिन C को याद रखें कि जल में वो घुलता है। ठीक है, फिर है कि पेलाग्रा और स्कर्वी जो है क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है, 2 बीमारी का नाम है पेलाग्रा और स्कर्वी। तो पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, इसको याद रखेंगे, B3 की कमी से होता है। और स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है, स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल बोलते हैं, कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक हड्डी की बीमारी हो जाती है, रिकेट्स नामक हड्डी की बीमारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि रक्त का थक्का, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रोथ्रम्बिन के बारे में, तो रक्त का थक्का जो है कि वो किस विटामिन के उपयोग से मतलब कि उपयोगी होता है उसमें, तो विटामिन के, रक्त के थक्का जमने में विटामिन के काफ़ी उपयोगी होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन की कमी से और कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन पावर जो है वो कम हो जाती है ना, किससे, एस्कॉर्बिक एसिड से। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालमिन होता है, कोबालमिन, साइनोकोबालमिन, इसमें बोल ही रहे हैं कोबाल यानी कि कोबाल्ट हो गया उससे, तो ठीक है, याद रखेंगे इससे कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो अनाज के छिलके में पाया जाने विटामिन जो है वो थाइमिन है, B1, अनाज के छिलके में क्या पाया जाता है, B1, थाइमिन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, है ना,
भोजन में रेशों का महत्व जो है, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए हम लोग जो है जल्दी जल्दी जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते जाएंगे दोस्तों, है ना, इसलिए मैं स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि भोजन में जो रेशे हैं उसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड, है ना, तो अगर फाइबर्स वाले फूड हम लोग खाते हैं तो उससे हमें पथरी होने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है ना, ग्लैंड्स जो है भीतर, ट्यूमर नहीं बनता है शरीर में। ठीक है दोस्तों, है ना, और पाचन क्रिया में सहायक होती है फाइबर जो फूड होता है। ठीक है, फिर दोस्तों है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, तो मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम हमारे खाने में शामिल हो तो वो पथरी को बनने से रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट कि कौन सा फल स्कर्वी रोग में उपचार में उपयोगी है, तो स्कर्वी जो है तो उसमें आंवला, आंवला अगर हम खाते हैं तो स्कर्वी जो है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है स्कर्वी। ठीक है, एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए, है ना, तो एक संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो संतुलित आहार कहते किसको है, तो संतुलित आहार जो है उसमें 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, है ना, 1/4 1/4 जो है वसा होना चाहिए। ठीक है, और 3/5 जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा जो है, वसा का भी शरीर में रहना जरूरी है, एकदम बिल्कुल फैटलेस भी होना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो वसा जो है सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा देती है शरीर को, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की किस की कमी से क्रिटिनिज्म, है ना, रोग हो जाता है, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना। ठीक है, तो वो आयोडीन है, आयोडीन है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन है, याद रखेंगे। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन ए है। ठीक है दोस्तों, हम यही जो है जानकारी लेते हैं कि मैक्रो मिनरल्स के बारे में, मैक्रो MACRO मैक्रो मिनरल्स, है ना, जिसकी ज़रूरत जो है वो शरीर को ज़्यादा पड़ती है ना, और क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्या है, हम ये भी यहाँ पर समझेंगे। कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम है तो दांतों और अस्थियों की रचना होती है कैल्शियम से, रुधिर स्कंदन में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, कैल्शियम तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य इसे होते हैं, तो कैल्शियम बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है फास्फोरस, फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों की रचना में इंपॉर्टेंस है ना, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ATP और DNA के निर्माण में भी फास्फोरस काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है गंधक, गंधक की उपयोगिता महत्व क्या है, तो गंधक जो है अनेक जो अमीनो अम्ल बनते हैं उसमें ये यूज होता है, हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है गंधक, सल्फर जिसको बोलते हैं। फिर है पोटासियम, पोटासियम यानी कि के, है ना, तो ये क्या करता है, पोटासियम का क्या महत्व है, तो ये अम्ल क्षार संतुलन को मेंटेन करता है ना, फिर जल संतुलन को बनाए रखता है। फिर क्या है, तंत्रिकाओं की कार्यकी को मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लोरीन, है ना, क्लोरीन जो है जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन ये मेंटेन करता है। क्लोरीन क्या करता है, तो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। फिर है जो है सोडियम, तो सोडियम क्या करता है, अम्ल क्षार संतुलन को मेंटेन करता है, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्यकी को मदद करता है। अगर मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम से अभी हम लोगों ने कहा कि मैग्नीशियम अगर हम लोग लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पथरी बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं के एंजाइमों का को फैक्टर है मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, है ना। अब देखते हैं खनिज और प्रमुख स्रोत कि लौह सबसे ज्यादा कहाँ से आपको मिल सकता है, तो लौह जो है केला एवं खजूर से मिल सकता है, केला एवं खजूर से लौह जो है तत्व ये मिल सकता है खनिज। पोटासियम कहाँ से मिल सकता है, तो पालक से मिल सकता है। आयोडीन खनिज जो ये कहाँ से मिल सकता है आपको, तो आयोडीन युक्त सामान्य नमक मिल सकता है ना। कैल्शियम जो है दूध एवं अंडे, इससे मिल सकता है कैल्शियम। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग और भी जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसके पार्ट 2 में। तो जय जोश, हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत स्पीड से सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।